हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए मैथ का इन पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपका चल रहा है दो चरण रैखिक समीकरण। यानी समीकरण में जो पार्ट 2 वीडियो है, और इसमें आपको आज जो सिखाया जाएगा लगभग आपका ब्रज गुण विधि का कुछ अलग टाइप बताया जाएगा। और उसी टाइप के अनुसार और इसी वीडियो में लगभग में आपको ग्राफी विधि बता दिया जाएगा। तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जो कहता है दोस्त, जैसे में क्या है कि x बटा 6 प्लस वाई बटे 15 और इक्वल क्या है 4, और x बटा 3 माइनस वाई बटा 12 इक्वल 19 बटा 4 के ब्रज गुण विधि से हल करें। तो यहाँ पे आपको क्या है, इस प्रकार से समीकरण के रूप में दर्शा दिए। यहाँ से आप थोड़ा चलेंगे दोस्त, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या होगा कि जैसे हम चलेंगे, इन दोनों को पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे 5 बार तो 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे 15 तो 2y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्त, तो यहाँ से 5x प्लस 2y इक्वल क्या होगा 30 चौक 20 से। आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ पे हो गया। अब इससे थोड़ा सा यहाँ चलते हैं तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा दोस्त आपका 12, यहाँ से क्या होगा 4x, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। 12 से कटेगा एक बार तो 1 गुना y हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 19 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 3 12, यानी लगभग जो हो जाएगा आपका दोस्त 4x माइनस वाई इक्वल 19 30 57। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट और सेकंड आपका नजर आ रहा है। अब यहाँ से आप लोगों को बोले थे क्या कि यहाँ से हमको a1 a2 b1 b2 वगैरह मानना है। अगर a1 और b1 c1 मानेंगे तो समीकरण पहला चलेंगे, और अगर a2 b2 मानेंगे तो समीकरण दूसरा चलेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं दोस्त, पहला से क्या हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा, a1 आपका 5 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा दोस्त आपका 2 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा a2 जो हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, b2 जो हो जाएगा से -1 हो जाएगा, और c2 जो हो जाएगा से 57 हो जाएगा। ये आपके यहाँ तक मान लिया गया। अब यहाँ से आप लोग के आगे चलना है क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या था, आपको बोले थे कि एक था बी सी और बी सी माइनस बी सी, और सी ए और एक था ए बी। तो जैसे में क्या था आप लोग बताए थे कि पहले तो को क्या करना है, x मानना है, x बटा कर देना है बी सी माइनस बी सी, फिर बराबर कर देना है y बटा क्या हो जाएगा सी ए माइनस सी ए, और बराबर एक बटा क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले थे, और इसमें आप लोग को बताया गया था क्या कि एक दो बैठाना है, एक दो दो एक, एक दो दो एक, एक दो दो एक, इस प्रकार से कर देना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका डाउट होगा दोस्त। डाउट ये होगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि अगर आप समीकरण जैसे मानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि अगर 3x प्लस 2y इक्वल 5, अगर आप इसी प्रकार से समीकरण रहेगा और इसी प्रकार से आप a1 a2 b1 वगैरह मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लें कि a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा, और c1 बराबर 5 होगा। इस प्रकार से मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मानते हैं ऐसे कि 3x प्लस 2y बराबर 5, अगर इसको ऐसे करते हैं कि 3x प्लस 2y और माइनस 5 बराबर 0, अगर 0 बराबर करके मानते हैं तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपको जो होगा कि जो फॉर्मूला होगा उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ अगर 0 यहाँ मानते हैं तो 0 मान के बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूला का आधार बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर ऐसे मानते हैं, बराबर में जो है उसी को लेकर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आपको माइनस लगेगा। बस ये माइनस लग जाएगा, यहीं से मान के बना सकते हैं, आपका आंसर एडिट चाहिए आ जाएगा। तो आपको आशा करेंगे समझ में आ गया एक चीज। तो यहां से आप आगे चले तो आगे क्या है, आगे में क्या होगा दोस्त, जैसे में चलेंगे यहां से कि x बटा क्या होगा b1, थोड़ा सा देखेंगे b1 यहाँ पे क्या है, b1 क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे गुने c2 कितना है, c2 कितना है देखेंगे c2 कितना है 57, तो यहाँ पे 57 करेंगे, माइनस b2 कितना है b2 माइनस 1 है तो माइनस 1 हो गया, और गुने c1 कितना है, c1 कितना है 120 कर दिए, बराबर y बटा फिर क्या है c1 क्या होगा देखेंगे, c1 क्या हो जाएगा आपका, c1 क्या होगा 120 गुने a2 कितना है a2 कितना है 4 माइनस c2 कितना है 57 गुने a1 कितना है, a1 देखेंगे 5, इस प्रकार से बैठाते चलना है।
फिर क्या करेंगे बराबर -1 बटा क्या करेंगे A1, A1 5, B2 कितना है B2 -1 माइनस, और फिर A2 कितना देखेंगे 4 गुने B1 कितना है दोस्त, B1 आपका 2 है। पूरा के पूरा बैठा कर तैयार हो गया। अब क्या करना है, यहां से आपको छोटा सा बस सिम्प्लीफिकेशन है, यानी आपका सरलीकरण है। यहां से क्या करना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि x बटा इसको गुना करेंगे तो लगभग 114 होगा, और थोड़ा सा ये जो माइनस होगा दोस्त ये माइनस से रहेगा, और फिर लास्ट में अगर गुना भी करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले ही प्लस करते हैं, और 120 गुने 120 यानी कितना होगा 120 हो जाएगा, बराबर y बट यहाँ पे करेंगे तो बरचो 48 यानी 480 हो जाएगा, और माइनस यहां से करेंगे तो लगभग 385 हो जाएगा। देख लेते हैं 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 50 25 और 3 28 285 हो जाएगा, 285 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -5 और यहाँ -8। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, x बट अब यहाँ पे क्या होगा दोनों जुटेगा तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और लगभग सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 234 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे y बटा यहाँ पे क्या होगा दोस्त घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 7 बचेगा, 7 यानी 8 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 195 बचा, और यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे -13 8 5 13। अब ये माइनस से माइनस खत्म, अब आपको जो बचा 1/13 यानी आप इसको हटा भी देंगे तो इसको कोई दिक्कत ना, आप एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 1/13 आपको हो गया टोटल। चलिए माइनस इसको खत्म कर देंगे। अब क्या करना है, हम बोले थे कि एक बार दोस्त इसके साथ कर देना है, एक बार इसके साथ कर देना है, तो यहां पे क्या करेंगे x बटा 234 बराबर 1/13 बराबर एक बार ऐसे हो गया, इसके साथ एक बार इसके साथ कर देना है कि y बटा 195 और बराबर 1/13। यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां से होगा दोस्त 13x और बराबर होगा 234, तो यहां से x बराबर होगा 234/13, काटेंगे तो 13 कम 13 और 13 8 चलो 13 से लगभग, यानी x की मान जो होगा दोस्त 18 आएगा, और y के मान करते हैं तो 13y हो जाएगा, और बराबर में 195। अगर यहां से करते हैं y बराबर तो 13 से काट देते हैं तो 13 कम 13 और बचेगा 6 13 5 65, यानी y के मान होगा 15, यानी क्या आया x बराबर आपका 18 और y बराबर क्या आया दोस्त 15। इस प्रकार से आपके बीजगणित विधि बनेंगे। अब आप लोग को लगता है कि सर आप सिर्फ हल्का या जो आसान आसान क्वेश्चन है उस प्रकार के क्वेश्चन सोल्यूशन करवा दे रहे हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा तो एक टाइप इसमें और होता है दोस्त, जैसे में क्या हो जाता है कि ऐसे पूछेगा कि 1/1 u प्लस, या आपको 3/u कर देगा 3/u प्लस 4/v, सॉरी यहाँ पे x पूछ देगा x, यहाँ पे y और बराबर कर देगा 8, यहाँ पे 2/x माइनस 3/y बराबर 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो दोस्त इसमें थोड़ा सा एक टाइप अलग होगा। इसमें क्या होगा आपको कि 1/x बराबर करके कुछ मान लेना है, चाहे a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, यानी ABCD का कोई भी मान सकते हैं। जिसमें थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं कि आपको इसमें कैसे करना है कि यहाँ पे दोनों का जैसे में इसमें 1 बटा माना लिख दीजिएगा, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर आप b, ए भी मान सकते हैं, चाहे तो आपको एक्स वाई भी मान सकते हैं, इसकी वजह b मानिएगा x मानिएगा, तो यहां से क्या होगा इसको जब a मानेंगे तो यहाँ पे 3a हो जाएगा और प्लस करके क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा और बराबर 8। और ये देख सकते हैं कि पहले जैसा ही आ गया टाइप क्वेश्चन से, आप देख सकते हैं पहले जैसा ही आ गया उस प्रकार से। अब यहां से आप मान लीजिएगा जब भी यहां से मानिएगा तो आपका लास्ट तक जो आंसर होगा आपका क्या होगा ए और बी का आंसर आएगा। ए बी का जब आंसर आएगा तो उसमें 1/x बराबर ए मान लीजिएगा, तब यहां से फिर इसमें बैठाएगा माना वाला में, तब उसके यहां से आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्त कोशिश कीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने की, जो आपको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका हम वीडियो के माध्यम से आप तक समस्या का समाधान कर देंगे। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका ग्राफी विधि क्या है।
तो दोस्तों देखेंगे ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, आपका एक ग्राफी विधि है। तो ग्राफी विधि में क्या चलेंगे, जैसे में क्या होगा कि 2x प्लस वाई इक्वल 6 और 4x माइनस 2y इक्वल 4 का ग्राफी विधि से हल करें। तो जब भी ग्राफी विधि से हल करना है, यानी आलेख खींचकर आपको ग्राफ में दिखाना है कि आखिर कहाँ कहाँ पे इसका मान कैसे कैसे होगा। तो हमको क्या करना है, पहले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें क्या होता है कि पहले आपका समीकरण को दर्शाएंगे, जैसे में लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल 6, समीकरण इज द फर्स्ट। यहां से क्या होगा 4x माइनस 2y इक्वल क्या होगा 4, समीकरण इज द सेकंड। आपका समीकरण फर्स्ट सेकंड आपको तो करने आएगा ही। अब यहां से क्या करना है दोस्त, थोड़ा सा क्या करना है कि आप यहां से लिखेंगे समीकरण पहला से, ऐसे लिखेंगे समीकरण पहला से। पहला में क्या होगा, इस प्रकार से आवर्त सारणी के पहला से, पहला में क्या होगा दोस्त, इसमें 2x प्लस वाई बराबर 6। अब यहां से क्या करेंगे, इसको आवर्त सारणी घिसेंगे, आवर्त सारणी घिसेंगे इस प्रकार से। आवर्त सारणी कुछ कॉलम बना लेंगे एक्स वाई के मान के, एक्स वाई के मान के कुछ कॉलम बना लेंगे एक्स वाई के मान के। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ पे वाई लिखेंगे। अब बात आ जाता है कि कुछ ऐसे, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल 6, 2x प्लस वाई इक्वल 6, इसको क्या थोड़ा सा सोल्यूशन मार लेते हैं। जैसे में क्या कि 2x बराबर क्या होगा 6 और माइनस क्या हो जाएगा y, यहां से x बराबर करेंगे तो 6 माइनस वाई और बटा 2। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि x का कुछ वैल्यू आ गया है, यानी 6 माइनस वाई बटा 2। अब यहां से आपको थोड़ा सा करना है, क्या आपको थोड़ा सा क्या करना है कि आपको y के मान 2 ठो रखना है, यानी 4 ठो y के मान रखना है, तो 4 ठो आपका x के मान मिलेगा। जैसे में आपका पहला यहाँ पे y का मान रखना है, अगर आप एक रखेंगे तो 6 में से 1 घटेगा 5 बटा 2 हो जाएगा। अगर आप 2 रखते हैं, जैसे में अगर हम यहाँ पे y के मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 माइनस 2 बटा 2 यानी 4 बटा 2 यानी 2, यानी x का मान भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर क्या होगा, अगर x की मान हम कुछ रखेंगे तो y के मान फिर कुछ रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बटा तो बट्टा में नहीं लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो ग्राफ खींचने में। तो यहां से मान लेते हैं 4 लेते हैं हम, y के मान 4 लेते हैं, तो क्या होगा x के मान कितना आएगा, तो 4 घटेगा 2 और 2 में से 2 कटेगा तो होगा 1, यानी x का मान 1 आ जाएगा। एक आपका कॉलम तैयार हो गया। आपको यहां से दूसरा कॉलम जो होगा दोस्त, समीकरण समीकरण सेकंड में, सेकंड से चलेंगे, समीकरण सेकंड से। सेकंड क्या है दोस्त, 4x माइनस 2y इक्वल 4। यहां से हम कॉलम बनाएंगे, यहां से कॉलम बनाएंगे x y। यहां से क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि 4, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 4x माइनस 2y इक्वल 4। यहां से करते हैं, अगर 4x बराबर 4 और इधर जाएगा तो प्लस में 2y होगा, यहां से करेंगे x बराबर 4 प्लस 2y और बटा क्या होगा 4। यहां तक करने के बाद आप फिर से y के मान आपको रखना है, आप जो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ऐसा रखिएगा दोस्त। इस प्रकार के किस थोड़ा सा लाइट कट गए, तो अब इस पर इसको क्या करते हैं, इसको यहीं से थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और इसको यहीं से आगे चल के हम कल ग्राफ खींचकर और कल आगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मार देंगे और एक दो क्वेश्चन और ग्राफ भी बता देंगे। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।